हम लोगों की समस्या बहुत बड़ी है। 1400 वोटर है, लगभग 2500 की आबादी है और हम लोग पंचायत चुनाव में वोट नहीं डाल पाते हैं और राजस्व ग्राम नहीं हो पा रहा है। हमारा वन विभाग कह रहा है ये तांगिया वन ग्राम है। कि अब ये लड़ाई जो है आगे की, ये सिर्फ और सिर्फ और जानकारी पे फोकस करो तो ये 2 से 3 साल में तुम्हारे गांव का डीएम तक जाने का नाम। अरे उस गांव का एप्लीकेशन छब्बीस हेक्टेयर वो पूरा जो है रोड देखिए फालतू के मैं हस्तांतरित किया हुआ चीज और ये आप नहीं कर सकते। फालतू के वन विभाग के काम में हाँ, वन विभाग का ये काम नहीं है, ये काम आपका है, ये पर्सनल आपका है। मैंने 30-30 रुपए का भरपाई न करो, तू तोड़ फोड़ के चले जाओ। आप देखिए विसर्जन कर दिया, पहुंच गया, वो सारा कुछ हो गया। अब आपको ये कंस्ट्रक्शन हटाने के लिए कोई आदेश नहीं है। डीएम साहब ना गिराओ ना डॉक्टर साहब, कोई लगा का है, गिराओ ना, गिरी हो तोड़ी है, गिराओ ना। और बोरिंग नहीं है। कहाँ पहले किधर लगी? पहले इमा लगी, इमा लगा पहले, उसके बाद में इमा लगी। बगल वाला है ना, तो ये जला कोई जी की प्रेरणा से जनपद बहराइच के 4 गांव जो वन क्षेत्र में थे उनको राजस्व गांव का दर्जा प्राप्त हुआ और उनके अधिकार पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से वहाँ के लाभार्थियों को प्राप्त हुए हैं। मैं इस खुशी के अवसर पर आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि जनपद बहराइच का प्रशासन आपकी जितनी भी समस्याएँ हैं तो नियमानुसार उनके निस्तारण के लिए कटिबद्ध है। खतौनियों का कोड नंबर भी जनरेट हो गया है, आपको खतौनी भी मिल जाएंगी और अन्य जितना भी विकास कार्य है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम उस पर कार्य करेंगे और आपके गांव में आकर आपकी संस्कृति और पूरे पर्यावरणिक और भौगोलिक परिस्थितियों के संबंध में भी कई बार जानकारी ली है, लेकिन अब आपके साथ आकर बैठेंगे और आपके साथ वहाँ की गतिविधियों के बारे में और विस्तार से जानकारी देंगे। धन्यवाद। बहुत रहे आए के जंगल में खेती की है तो जंगल के किनारे मड़िया छोटे छोटे झुपड़िया बना दिए। वो झुपड़िया में लड़का बच्चा रहे और पुरखा पुरनिया जब रहे तो अपन टंगिया लगावे नाली पर कार्यकर्ता थे, वो पुरखों को लेकर जंगल में आए और टांगियाँ लगवाने लगे, काम कराने लगे। वहाँ हमारे पुरखे करते करते गुजर गए और जब वहाँ से भगाने लगे उनके बच्चों को, तब बच्चे वहीं अपना खेती करके और बैठ गए। वही जगह पे आज हम बैठे हैं। तो उसके बारे में भी खुली चर्चा करेंगे। हमारा सभी का एकमात्र लक्ष्य ये है कि हम वन संपदा, वन्य जीव और वन निवासी सभी के अधिकारों को, वन अधिकारों को भी सबको संरक्षित करके रखें। और इनमें बहुत वन टांगिया एकता जिंदाबाद, वनवासी एकता जिंदाबाद। मेन मुख्य उद्देश्य क्या था? समानता का अधिकार, सबको बोलने का अधिकार, सबको एक साथ बैठने का अधिकार, संगठन बना के लड़ाई लड़ने का अधिकार और का अधिकार देता है। छुआछूत, भेदभाव ये नहीं करने को बताता है। जय हिंद। बहुत बड़ा बढ़िया वनवासियों का बढ़ावा दिया और कहा कि हम ये सभी लोगों से वादा कर रहे हैं कि एक झोपड़ी नहीं छोड़ेंगे सबको। प्रधानमंत्री कहते हैं कि संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वन अधिकार कानून जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंदूक उठा के यहाँ
4 पहिया गाड़ी लेके आए हैं। आदमी वहाँ हमारे गांव के तमाम लोग जो थे, लेकिन मैं अकेला लड़ा हूँ। और सालों हो गया है उस करीब के किनारे वन विभाग वाले नहीं आए। कानून को सीखो, जानो, पहचानो, जाएंगे। इस प्रकार से अगर आप जुड़बंद नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम हमेशा हारते हैं। तो हमारा यही आप लोगों से करबद्ध निवेदन है। जे वोट मांगल, जे जन कहल जमीन के लिए सब कहनी जा, हाजिर भनी जा, सब गहना बीखो, मर्द लोग के कमाई लगावत एक बेरा के खाना नहीं मिले, आया बोले पड़ल बानी जा, जे आयल ते खा चल गए। भैया साहब आप बात पड़ल बानी कुछ तो नहीं। बाप माता सब कह के मर दिला गई, कुछ ना भई। गाँव में शुद्ध ना तो कोई रास्ता है ना तो नाली है। अब बरसात होने पर वो गांव एकदम मुसीबत है। 3 तरफ जंगल है, एक तरफ नेपाल है। और आप अपनी लड़ाई के लिए तत्पर हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात। बहुत जगह पर ऐसा है कि लोग जी रहे हैं, मुर्दा की तरह जी रहे हैं, लेकिन अपने अधिकारों की मांग नहीं कर रहे। देखिए, हमारे सबके जो जितना भी यहाँ पर लोग हैं, वो लोग किन्हीं साथियों, इस समय हम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कितने प्रकार के वन विभाग की पुस्तकें हैं। सर जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, सर जी सुन लीजिए, जो महादेव का परिवार है को एहसास कराने की जरूरत है, अपने अधिकार को जानने की जरूरत है। अगर ये हिंदुस्तान के आप नागरिक हैं तो अपने अधिकार को जानिए। अगर वन निवासी हम लोग हैं, आदिवासी हैं, तो हमें अपने अधिकार के बारे में अधिकार को जानने की जरूरत है कि नहीं? आजाद रहेगा मुर्दाबाद। मैं अपना नाम ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। तान मान धन, तीनों तान मान धन जब लगेगा तब काम होगा, बनेगा। लड़कन के पढ़े के जाता हूँ सन, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। कैसे करोगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे। और सतीश गिरी के घर के पास वाला ठीक है। तो ये 14 हैंडपंप है जो आपने बताया है, वो हमने नोट कर लिया है। ठीक है। और गए आप सब लोगों का आज के इस मीटिंग में बहुत स्वागत। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रीतम निषाद जी को कि जिन्होंने, जैसा हम लोग चाहते थे कि बिशनापुर के साइड में आपके लिए जो ये मोटे बाबा के पीछे उधर तमाम तरफ जो है वो चीज़ें दी जा रही हैं चरान के लिए, तो कोई ज़रूरी है कि आप जो है यहाँ पार्क और अपने जंगल विभाग में भी मैंने शौचालय भी बनाया है और आवास भी बनाया है। मैंने उनसे यही कहा कि आप जंगल विभाग के जमीन पे आप निर्माण करा रहे हैं प्रधान जी, तो मैंने कहा ग्राम सभा भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण 2 से अनुच्छेद 12 से
अनुच्छेद 18 तक कानून के सामने सब बराबर होंगे, कानून सबकी। वो यहाँ से लगभग 4.5 है पहाड़ वहाँ बहुत बड़ी झील 100 किलोमीटर लंबी इतनी लालमती अखिलेश, सुदामा शिवबली, चंदन कुमार विशंभर, चमेली हेम कुमार, संतोष कि जब आप उधर जानवर लेकर के जाते हैं तो आपके जानवर वहाँ सरकार तक पहुँच जाते हैं, नहीं पड़ते। हम तो सरकार से निवेदन करेंगे, सरकार से हम जांच की निवेदन करेंगे कि अब तक के देश की आज़ादी के बाद से अब तक के कितना वृक्षारोपण हुआ है, इसकी जांच कराई जाए और जिन लोगों ने वृक्षारोपण के नाम पर घोटाला किया है उन्हें सजा दी जाए। ये चीजें हमें खास तौर पर देख यही निर्णय होंगे, सारी चीजें यहाँ होंगी। ठीक, अब इसमें जिम्मेदारी कौन जाएगा आगे की जिम्मेदारी लेने की। ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 15/3/2024 को तहसील मिहीपुरा मोतीपुर स्थित वन ग्राम महबूबनगर को राजस्व ग्राम महबूबनगर घोषित किया गया है, जिससे ग्राम महबूबनगर ग्राम के स्थान पर राजस्व ग्राम बन चुका है। भारत माता की जय, भारत वीरों की जय, अमर शहीदों की जय।